आज हमारे पास ऑल्टो आई हुई है मेंटेनेंस पे। मेंटेनेंस तो काफ़ी इसकी बेसिक सी स्टैंडर्ड जो हम करते हैं इंजन मेंटेनेंस वो ही कर रहे हैं, लेकिन इसमें इस गाड़ी पे एक लेसन बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेजरवॉयर लेवल्स, चाहे ब्रेक फ्लूइड रेजरवॉयर हो, चाहे आपका वाइपर वॉशर फ्लूइड का रेजरवॉयर हो, नेचुरली इसमें क्लच नहीं है तो क्लच रेजरवॉयर हो, तो वो रेडिएटर रेजरवॉयर है तो वो, हर चीज़ के ऊपर मैन्युफैक्चरर ने एक मैक्सिमम और मिनिमम लेवल इंडोर्स किया हुआ होता है। सिमिलरली आपके वॉशर फ्लूइड रेजरवॉयर पे भी इंडोर्समेंट है, और आपके रेडिएटर फ्लूइड रेजरवॉयर पे भी एक मैक्सिमम लाइन की और एक मिनिमम लाइन की इंडोर्समेंट होती है। ये जो दोनों लेवल्स हैं, एनीवेयर बिटवीन दिस, चाहे आप इंजन ऑयल देख लो, इंजन ऑयल के ऊपर भी देयर आर टू लेवल्स, ये एक मैक्सिमम है, ये एक मिनिमम है। इसका ऑयल वेल ओवर मैक्सिमम हुआ हुआ है। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, चाहे इंजन ऑयल डिपस्टिक हो, चाहे कूलेंट रिजर्वॉयर हो, ये दीज आर मेंट टू बी रिस्पेक्टेड, यानी कि इसकी जो लिमिट है इसको रिस्पेक्ट किया जाए। आपके लिए कंज्यूमर एनीवेयर बिटवीन द टू, मिनिमम से ऊपर मैक्सिमम से नीचे, इज योर नॉर्मल ऑपरेटिंग जोन। ना आपने इसको मैक्सिमम से ऊपर रखना है, जैसे इस गाड़ी में हुआ हुआ है। फ्लूइड लेवल अगर आप देख सकते हो इज हियर, अगर आप अंदर भी देखोगे रिजर्वॉयर के अंदर फ्लूइड लेवल इज वेल अबव मैक्सिमम। क्या प्रॉब्लम है? मिनिमम से नीचे इनसफिशिएंट वॉल्यूम है प्रोडक्ट का, मैक्सिमम से ऊपर एक्सीडेड वॉल्यूम है प्रोडक्ट का। रेडिएटर रिजर्वॉयर के ऊपर बात करें तो आपका जो कूलेंट पंप है, आप उसके ऊपर अनवारंटेड लोड डाल रहे हैं। जहाँ तक हमारे इंजन ऑयल्स की बात है, अगर हम बियॉन्ड मैक्सिमम लेवल ऑपरेट कर रहे हैं, हम अपनी सील्स की इंटेग्रिटी को खामखा टेस्ट कर रहे हैं। दिस विल कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ, दिस विल बी अ लॉट ऑफ कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ रिपेयर्स, अगर आपकी इंजन सील्स लीक हो जाए या अगर आपका कूलेंट पंप खराब हो जाए। दिस यू इन योर ओन हैंड। जब भी आप ऑयल चेंज करें स्टैंडर्ड, अब ये 3 सिलेंडर है, ज़रूरी नहीं है कि हर गाड़ी का, फॉर इंस्टेंस हमारी टोयोटा करोलाज हैं, उसके लिए हम जनरली बोलते हैं कि 4 लीटर ऑयल आता है। दैट्स नॉट ट्रू, उसमें 4 लीटर ऑयल नहीं आता, उसके अंदर 3.8 लीटर ऑयल आता है। हम 4 डाल देते हैं, दिस इज हाउ इट टर्न्स आउट। इस वास्ते नेवर नेवर एक्सीड लिमिट ऑफ योर कार, ऑलवेज रिस्पेक्ट दीज लिमिटेशंस, इन लिमिटेशंस के अंदर काम करें। थर्ड से अहम बात, इंजन बे को साफ रखना। इंजन बे को साफ रखना सिर्फ एस्थेटिक नज़रिए से ज़रूरी नहीं है, दैट्स मेरी नज़रिए में एटलीस्ट एस्थेटिक इज सेकेंडरी। जितना गंदा आपका इंजन बे होगा, इंजन कूलेंट सर्कुलेशन से तो हो रही है, लेकिन इंजन हीट रेडिएट भी करता है। उस रेडिएशन पे जितना गंद जमा हुआ होगा, उसकी हीट को रेडिएट करने की जो कैपेसिटी है वो उतनी ज़्यादा अफेक्टेड हो रही, उतना वो कम हीट को रेडिएट कर सकता है। इसलिए मैंडेटरी के इंजन बे की भी क्लीनिंग एडिक्वेटली रहे। सिमिलरली अगर डस्ट डिपॉजिट है इंजन बे में, चाहे अंडर कैरेज के ऊपर, उसकी क्लीनिंग जो सर्विस कराना गाड़ी को इसलिए ज़रूरी है। डस्ट होगा, डस्ट हैज़ द एबिलिटी टू ट्रैप मॉइस्चर, मॉइस्चर ट्रैप हो गया, उस पर हवा लगेगी, क्या होगा? ऑक्सीडाइजेशन होगी, ऑक्सीडाइजेशन होगी, उसका बाई प्रोडक्ट रस्ट है, रस्ट लगेगा। इफ यू वांट टू कीप योर कार सेफ, कीप योर कार क्लीन, वेरी इंपॉर्टेंट। इंजन के ऊपर जो है, जब वॉश करवाते हैं गाड़ी, बहुत सारे लोग जो हैं वो पानी नहीं लगवाते, ये कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन वो गंदा है ऐसा छोड़ देते हैं। दिखाएं ज़रा कैसा होगा। इंजन वॉश कराना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंजन वॉश कराना कोई भी मसला नहीं है किसी भी गाड़ी में, चाहे हाइब्रिड ही क्यों ना हो। किसी भी गाड़ी के जो पावर प्लांट है, यानी कि जो इंजन एरिया है, इसके ऊपर हाई प्रेशर पानी नहीं लगे। ये साइड वॉल्स, फायर वॉल, साइड वॉल अगेन, बल्क हेड, ये आप हाई प्रेशर करवाएं वॉश, फर्स्ट क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो मोटर है, मोटर के ऊपर प्रेशर डायरेक्ट ना लगे। आप गीला कपड़ा पकड़ के इसको साफ करें, नो प्रॉब्लम, ए ओके। अब अभी आज जो है वो अभी इसको हवा मार के क्लीन कर रहे हैं। अब इस डस्ट से
एक तो हीट रेडिएशन का इम्पैक्ट आ गया, इस डस्ट के साथ साथ ये आपका ऑल्टरनेटर लगा हुआ है, ऑल्टरनेटर की जो वाइंडिंग है डस्ट उसको भी इम्पैक्ट करेगा, इन टर्न आपके ऑल्टरनेटर की भी लाइफ को वो फारग करेगा। इसके साथ साथ जो आपका पुली मैकेनिज्म है, जो सर्पेंटाइन बेल्ट सिस्टम है, ऑल्टरनेटर पुली, कंप्रेसर पुली, ये डस्ट इनको भी इम्पैक्ट करेगी, इन बेरिंग्स को भी काट देगी, इनकी भी लाइफ खा लेगी। एडिशनली जो आपका रेडिएटर और कंडेंसर लगा हुआ है, कंडेंसर ग्रिल, रेडिएटर ग्रिल, उसको भी क्लॉग किया हुआ होगा तो आपकी कूलिंग एफिशिएंसी उधर से भी खराब हुई भी होगी, आपके एसी के ऊपर अनवारंटेड लोड आया हुआ होगा। तो एक चीज़ के साथ एसोसिएशन बहुत सारी है। अभी रेडिएटर के ऊपर हवा मारो बाहर, चेक कर कैसी मिट्टी आती है बाहर, सामने ग्रिल के ऊपर से कितनी मिट्टी आएगी। अब ये जो है ये मेंटेनेंस कोई वर्कशॉप मेंटेनेंस आइटम नहीं है, ये तो कंज्यूमर खुद से कर सकते हैं। चलते फिरते किसी भी सर्विस पंप पे आप रुको, ऑफिस जाते हुए हो सकता है ये 5 मिनट में, और कॉस्ट भी कोई नहीं है। सर्विस पंप वाला बहुत ज़्यादा होगा, 100 रुपये चार्ज कर लेगा, 200 रुपये चार्ज कर लेगा हवा का प्रेशर लगाने का। आपको वॉश कराने से परेशानी है, मत कराओ, ड्राई क्लीनिंग करवा लो, सिर्फ हवा से करवा लो वॉश। अभी आप अमाउंट ऑफ डस्ट चेक करो जितनी है गाड़ी के ऊपर। अब हम अपना काम करना शुरू करेंगे। अभी तक तो हम वो काम करते जो कंज्यूमर को खुद करना चाहिए अपने ओन। अभी भी इसकी बहुत सारी सफाई अभी बात करेगा इसके ऊपर, लेकिन ये वो काम है जो कि कंज्यूमर को खुद करना चाहिए, ताकि अगर हमें पैसे देना चाहते हैं, अपना तो काम ही है, आए दें और कमाएं, हमें तो मसला ही नहीं है। अब अभी इसकी आगे मेंटेनेंस करते हैं, लेट्स सी हाउ दैट टर्न्स आउट।